वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम हमें सबसे बड़ा ध्यान ये देना होता है कि हमारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में हो रही हैं या फिर हमें किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोगों ने टाइम टेबल के लिए रिक्वेस्ट किया था कि हमारे दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए या फिर हम किन किन चीज़ों में लैग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें हर एक स्टेप के ऊपर बात करूंगा कि आपको कितने घंटे डिवोट करना है, कितने ड्यूरेशन टाइम में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीटली आपका होल डे का प्लान होगा, लेकिन ये कंप्लीटली ऑप्शनल है आपके ऊपर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको अप्लाई करें अपने ऊपर। अगर आप कर सकते हैं तो आपके रिजल्ट जो हैं वो बहुत बड़े ह्यूज पॉजिटिव आपको मिलेंगे। और अगर आप प्रीवियसली आपका कोई प्लान है, अगर आपको लगता है कि मेरा प्लान इस प्लान से बहुत अच्छा है, तो आप अपने प्लान पर बिल्कुल बने रहें, क्योंकि आपको उस प्लान की आदत पड़ गई है और आप उस प्लान के हिसाब से अपना एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एक ऐसी वीडियोस आप तक और भी आती रहें। और वीडियो को दोस्तों लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें और कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम अपने डे टू डे लाइफ में हमें कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि आपका अभी डेली रूटीन क्या चल रहा है। आप अपने कंप्लीट डे को, जो आपका प्रेजेंट टाइम में एक आप पूरा दिन किस तरह से व्यतीत करते हैं, आप इसको ट्रैक करें। और ट्रैक करने के बाद में जो भी आपकी एंट्री आती है वो आपको एक तरह से नोट करनी होगी। उसका भी मैं फॉर्मेट बताऊंगा किस तरह से आपको नोट करना है। प्लस आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको आप दिन प्रतिदिन यूज़ करते हैं, वो किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर उनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं, या आपको उनको अवॉइड करना है, तो इसकी भी मैं बात करूंगा। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने स्टडी टॉपिक्स को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे दोस्तों मॉड्यूलर, आपने वर्ड सुना होगा मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का वर्ड ये होता है कि किसी भी एक बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर देना। तो आपने देखा होगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या फिर मॉड्यूलर थिंग्स या फिर मॉड्यूलर एक्टिविटीज़। तो मॉड्यूलर एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो हम अपनी स्टडी को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। मॉड्यूल्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि हम उनको ईजिली नोट डाउन कर सकते हैं, ईजिली उनको समझ सकते हैं, क्योंकि एक एक मॉड्यूल्स को हमें पिक करके फिनिश करना होगा। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा इशू ये रहता है आज की लाइफ में कि कंसंट्रेशन कैसे किया जाए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो आपको कंसंट्रेशन नहीं करने देते। तो मैं एक फंडे की यहाँ पर बात करूंगा, ये ऑलमोस्ट 90% वर्क करता है, और अगर आप इसको कुछ कुछ अप्लाई करेंगे तो आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आपको मिलेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मॉक टेस्ट, किसी भी प्रतियोगिता को अगर आपको पास करना है तो आपको उसकी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। प्री प्लानिंग का मतलब है मेन एग्जाम में जाने से पहले हमें डे टू डे लाइफ में कितने तरह के टेस्ट देने होते हैं, ताकि हम रिहर्सल कर सकें और वहाँ पर मेन एग्जाम में जाने से पहले हमारी तैयारी एक अच्छी हो सके। तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। और साथ में मैं आपको एक ये फंडा बताऊंगा कि डायरी नोट्स या की नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से ट्रैक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है आपका डेली स्टडी प्लानर। अब डेली स्टडी प्लानर में किन किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, तो आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं पेजेस को। अब इसको किस तरह से रीड करना है, देखिए सबसे पहले कि आप अपने डे वन, अगर आप इस चीज़ को डे वन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी मॉर्निंग की स्ट्रेटजी, आप कितने बजे उठते हैं, अभी आप इस चीज़ में केवल आपको फिल करना है एंट्री को। जैसे आपने पूरे दिन में जो भी काम किया, आप इवनिंग में आए और आप ये देखें कि 8 बजे से लेकर 8:40, मैंने इसमें जो टाइम स्लॉट लगाया है वो मैंने 40 मिनट का एक्टिविटी स्लॉट है और 20 मिनट्स का दोस्तों एक तरह से हम उसमें रेस्ट का स्लॉट है। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, आप रिवीजन भी कर सकते हैं, आप अपने अदर चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 40 मिनट्स का जो स्लॉट है ये आपको ये बताएगा कि 8 बजे से लेकर मॉर्निंग में 8:40 के बीच में आपने क्या किया। तो आपने जो भी किया हो आप यहाँ पर नोट कर लें, और उसमें जितनी भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी हो वो आप नोट कर लें, और आप अपने आप से अपने आप को रेटिंग भी दें, अपनी परफॉर्मेंस मेजर करें। जैसे कि आपने मॉर्निंग में आप उठे और आपने 8 बजे से लेकर
8:40 के बीच में आपने क्वांट का कोई एक टॉपिक पकड़ा कि आपने परसेंटेज के क्वेश्चंस बनाए, लेकिन आपने क्या किया, परसेंटेज का क्वेश्चन बना रहे हो, साथ में आपने मोबाइल व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो और फेसबुक भी चल रहा है, टाइम भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो और हर तरफ मूव कर रहे हो। कंप्लीटली आपने 40 मिनट में लगभग 5 क्वेश्चन ही बनाए। तो आप उसके बाद ये देखें कि आपने मैथ का सब्जेक्ट लिया, 5 क्वेश्चन केवल सॉल्व की, क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है? तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को रेटिंग जरूर दें। रेटिंग देने का मतलब ये होता है कि हम अपनी जब तक सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को आगे नहीं ला पाएंगे। अब जैसे आप कम एक्टिविटी कर पाएँ या फिर आपने क्वेश्चंस को कम सॉल्व कर पाएँ या फिर आपका टाइम कुछ अलग तरीके से बेकार भी हुआ, तो आप क्या करें कि वहाँ पर अपने आप को रेट दे दें, जैसे 3/5, ओके, या फिर 3.25 या फिर 4.25, जैसा भी आपका पैरामीटर हो जिसको आप अपने मानक से तय कर लें। अब आपने क्या किया, 9 से 9:40 के बीच में आपने कहा नहीं, मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगा और जो ऊपर के लिए मैंने टॉपिक सॉल्व करा है इस बार मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा सॉल्व करूंगा और उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस दूंगा और मैं अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करके इंप्रूव करूंगा। तो ये आपका डेली टू डे लाइफ में कि आप सबसे पहले अगर आपने आपको ट्रैक कर रहे हो तो आप ये देख लें 8 से 8:40 आपने क्या किया, 9 बजे से 10 बजे तक क्या किया, 10 से 11 क्या किया, 11 से 12 क्या किया, फिर 11:30 से आपने 12:10 तक क्या किया, ओके, ये नून का टाइम है, फिर 1 बजे तक आपने क्या किया, ठीक है, फिर आपने 1 से 3 क्या किया, फिर 3 से 4:40, 1 घंटे 40 मिनट में आपने क्या किया, 5 बजे से लेकर 5:40 तक आपने क्या किया, ओके, और उसके बाद आप ये देख लें कि आपने फिर 6:30 तक क्या किया। तो ये पूरा आपका परफॉर्मेंस मेजर करने का एक इंडेक्स है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने दिन को किस तरह से यूज कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले अपने आप को इस टाइम टेबल के अंदर रखें ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फालतू टाइम किन चीज़ों में जा रहा है और आप स्टडी एक्चुअल कितने आवर्स कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 8 बजे से उठकर क्वांट सॉल्व करना है, बिल्कुल मत करो। आप ये देख लो कि आप इस 8 बजे अगर आप लॉग इन करते हो और रात में 12 से 1 बजे के बीच में आपने टोटल कितने घंटे पढ़ाई की, ओके, टोटल आप अपने आवर्स को कैलकुलेट कर लो। तो इससे क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि अभी आप कर क्या रहे हो और आपको कहाँ कहाँ पर टाइम को आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि मैंने 3 से 4:40, 1 घंटे 40 मिनट मैंने इधर उधर वॉक करता रहा या फिर मैंने गेम खेला या फिर और भी कुछ किया। तो आप देख सकते हो कि अब मैं इस 1.5 घंटे को या फिर मैं इस 1 घंटे 40 मिनट को कहीं पर यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ये चीज़ें दोस्तों सेल्फ असेसमेंट आपके इस डेली प्लानर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। तो आप क्या करें कि अपनी चीज़ों को इवेल्युएट करें, अपनी चीज़ों को असेस करें, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसमें मैंने आपके लिए जो टाइम दिया है वो मॉर्निंग का 8 से लेकर 1 बजे तक का टाइम दिया है। कुछ लोग क्या करेंगे कि उनका टाइमिंग ये हो जाता है कि वो 10 बजे सो जाते हैं लेकिन वो 6 बजे उठ के पढ़ाई कर लेते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर अपने 2 घंटे काट लिए, ठीक है, तो आप मॉर्निंग में 6 से 8 वाले जो 2 घंटे हैं क्वालिटी आवर्स आपके, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहेंगे कि हम सर 10 बजे सोना पसंद करते हैं, 10 बजे हम सो जाते हैं, उसके बाद हम मॉर्निंग में 6 से हम अपनी स्टडी को या फिर रिवीजन क्लासेस को हम अपनी जारी कर सकते हैं। तो ये भी आपके हिसाब से बहुत अच्छा होगा। आपको अपने डेली प्लानर को अपने हिसाब से शेड्यूल करना है। मैं आपके ऊपर ये नहीं कहूँगा कि आप 8 बजे से 1 तक ही पढ़ें, ये आपका सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मेजर करते रहें। अब कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो दोस्तों आपको एहसास दिलाएंगे कि आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या होती है, फ़ोन की एक्टिविटी। फ़ोन में इधर उधर के फंक्शंस यूज़ करना या फिर और भी चीज़ें करना। दूसरी एक्टिविटी होती है व्हाट्सएप पर टाइम, एक क्वालिटी आवर्स को स्पेंड करना। फेसबुक के ऊपर भी क्वालिटी आवर्स आना। न्यूज़पेपर के ऊपर भी टाइम देना और कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, कोई फोरम पर जाकर आपको क्वेश्चन आंसर देना, वो चीज़ें। तो आप ये देखो कि इनका निगेटिव यूजेस मैं कहाँ कर रहा हूँ और राइट यूजेस मुझे कैसे करना है। जैसे कि मैं अगर फ़ोन की बात करूँ तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम गेम्स वगैरह पे कंसंट्रेशन करते हैं। तो आप अगर अपने आप को ट्रैक करो, आपको लग रहा है कि आप को ये गेम खेलना चाहिए या फिर कितनी देर करना चाहिए, या फिर आपका एडिक्शन तो नहीं कि आप 4-4 घंटे का एडिक्शन कर रहे हो, तो वो कम्प्लीटली निगेटिव यूजेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टाइम को एक बहुत देर आपने स्टडी की है, आपने टाइम काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है, तो आप अगर अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हो तो उस फ़ोन का राइट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं।
दूसरी चीज़, व्हाट्सएप पर कुछ लोग गपशप कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का राइज यूज़ क्या है कि अगर आपका कोई छोटा सा ग्रुप है या फिर आपका स्टडी ग्रुप भी है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है तो आप उसमें क्वेश्चंस पूछें। दोस्तों करंट अफेयर्स फंडा का कोई भी व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, ना ही हम बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ 60,000 के नियर अबाउट में है जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है। लेकिन आप ये देखिएगा कि व्हाट्सएप पर 200 बंदे कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। अगर आप कोई इतना छोटा सा ग्रुप यूज़ करते हैं जिसमें आपके 5 से 6 7 फ्रेंड्स हैं जिसमें आप डिस्कस करते हैं, वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन बड़े ग्रुप को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि मटेरियल का फ्लो ज़्यादा होता है लेकिन हम चीज़ें सीख नहीं सकते, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। और अगर हम इस चीज़ का कोई पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। फेसबुक में स्टडी ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, करंट अफेयर्स फंडा का कैफ एकेडमी का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब न्यूज़पेपर को आपको डेली रूटीन में लाना होगा। न्यूज़पेपर में मैं आपको बता दूं कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर आपके लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर का रोल ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैं आपको कहूँ द हिंदू का एडिटोरियल पेज, फ्रंट पेज, लास्ट पेज, ये आप ज़रूर देखें। और आप क्या करें कि सबसे बड़ी चीज़, एक और न्यूज़पेपर आता है द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो द इंडियन एक्सप्रेस ये आपको ई फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट डेली अवेलेबल हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस आप सर्च कर सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस ई पेपर, तो इससे आपका पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर को आप व्यू कर सकते हैं। तो ये दोनों पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप डेली अपना लगभग 30 मिनट का टाइम जो है न्यूज़पेपर पढ़ने में दें, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। और अगर आप कोई और अदर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो इसका पॉजिटिव राइट वे में यूज़ करें। आपको दोस्तों, अब आप इतने समझदार खुद हैं कि आपको क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है वो खुद से एहसास होता है। किसी भी चीज़ का एक्सेस अगर मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट लाती है। लेकिन यूज़ करना गलत चीज़ नहीं है, व्हाट्सएप यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप का अति से ज़्यादा यूज़ करना कि दिन भर पड़े हुए हैं चैटिंग व्हाट्सएप और इधर उधर फोटो इमेज शेयर, क्विज, इधर की इन्फॉर्मेशन उधर की अफवाहें फैलाए पड़े हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इसका राइट यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप आज की डेट में कुछ करते भी हैं ऐसा कुछ, तो आप इन चीज़ों को भूल जाएं। अब मैं कुछ और भी चीज़ें बताता हूं, जैसे कि आप क्या करें, currentaffairsfunda.com इस वेबसाइट पर जाएं और यहां पर दोस्तों एक मेन्यू आपको मिलेगा द हिंदू का। तो द हिंदू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर एडिटोरियल का एक लिंक दिख जाएगा। वहीं पर मेन्यू में एडिटोरियल पर क्लिक करेंगे तो आपको टॉप एडिटोरियल जो डे टू डे हम डिकोड करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब जैसे ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है जिसमें रिसेंट ये डिस्कशन आर्टिकल आया है, एक है लॉ अगेंस्ट टॉर्चर बीइंग ह्यूमन, ठीक है, और ये चेसिंग पीस का एक जो है रियलिस्टिक एग्रीमेंट है, इसके बारे में बात की गई है। तो आप क्या करें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ें मिलेंगी। पहले तो आप एक रीडिंग कंप्रेंशन को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, आपको वोकैब नोट करने को मिलेंगी हिंदी में और उसका इंग्लिश मीनिंग भी वहाँ पर मिलेगा। साथ में दोस्तों आप सिनोनिम्स भी रीड कर सकते हैं। अब रह जाएगी बात एंटोनिम्स की, तो इतना तो आपको खुद को करना होगा कि हम आपको सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग दे रहे हैं तो आप एंटोनिम्स खुद से फाइंड आउट करें। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत सारे नए फीचर्स भी इस वेबसाइट पर आएंगे, तो आप इस पर लॉगिन करके अपने टाइम को स्पेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ क्या है कि हम अपने टॉपिक को मॉड्यूल्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे क्या किया कि क्वांट एक आपका कंप्लीट टॉपिक है, तो क्वांट में क्या करें, बहुत सारे आपके टॉपिक हैं। तो जैसे कि आपका परसेंटेज का टॉपिक है, फिर आपका एजेस का टॉपिक है, एवरेज का टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है, SICI है। तो यहाँ पर आप ग्रुप बना लें, ग्रुप बनाकर उन टॉपिक को ग्रुप में फिनिश करें। अब वो ग्रुप किस तरह से बनाना है उसका मैं एक एग्जांपल करके बता दे रहा हूँ, ताकि आप रीजनिंग में भी, इंग्लिश में जीके अपडेट्स आप डेली कैसे पढ़ें, स्टैटिक जीके है, कंप्यूटर के टॉपिक MCQ कैसे बनाएं, या फिर कंप्यूटर में जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो चैप्टर्स हैं, आप उनको मॉड्यूल्स में कैसे डिवाइड करें। या फिर जनरल साइंस तो बहुत ब्रॉड हो जाता है। अब जनरल साइंस में आपको पॉलिटी पर भी फोकस करना है, पॉलिटी में बहुत सारे चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, साइंस में आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाता है, हिस्ट्री है। तो इनके भी मॉड्यूल्स आप बनाएं। अब मॉड्यूल बनाना कैसे उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं क्वांट के मॉड्यूल्स की बात करूं तो जैसे मैंने क्या कहा कि मुझे रिलेटिव टॉपिक ये लगते हैं कि परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट लॉस और SICI, ये 4 टॉपिक मुझे रिलेटिव लगते हैं। तो मैंने पहला मॉड्यूल ही बना लिया कि मैं क्या करूँगा, इन 4 टॉपिक को एक अलग नोट्स फॉर्मेट बना लूंगा या फिर अलग अपनी एक इंडेक्स बना लूंगा जिसमें मैं इनके क्वेश्चंस को बनाऊंगा, ताकि मैं जब रिवीजन करूं तो मैं इस मॉड्यूल 1 की रिवीजन को एक
30 मिनट या 35 मिनट या 50 मिनट में फिनिश करके अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लूं। दोस्तों एग्जाम के टाइम पर पूरी बुक या सारे टॉपिक का रिवीजन नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम मॉड्यूल्स बना लिए। सेकंड मॉड्यूल मैंने डीआई का बना लिया, इसमें मैं बार चार्ट, लाइन और पाई में इनको इंडिविजुअल करूंगा, टेबल को भी इंडिविजुअल कर लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मिक्स वाले क्वेश्चंस कर लूंगा ताकि, और उसके बाद केसलेट। जब मैं एग्जाम में जाने वाला हूँगा तो उससे पहले मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसको मुझे एक बार मेमोराइज कर लेना है या फिर एक बार उनकी ओर नज़र लगा लेनी है, ताकि अगर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं वहाँ पर बना पाऊँ। एक चीज़ और है, मैंने एक तीसरा मॉड्यूल आपके लिए बनाया है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन और बोट स्ट्रीम की प्रॉब्लम्स के। तो इस मॉड्यूल की प्रॉब्लम्स को आप एक A4 सीट ले लें या फिर यूज्ड पेपर ले लें, उन पर लिख लें ताकि जब कभी भी आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो सके। दोस्तों मॉड्यूल्स बनाने का फ़ायदा सबसे बड़ा आपको ये मिलेगा। अब आप चौथा मॉड्यूल बना सकते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन का। तो क्योंकि ये चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पर किया है। अब एजेस और एवरेजेस, इसको मैं एक फिफ्थ मॉड्यूल में इसको काम कर लूँगा, और परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक जो है ये मैं एक नेक्स्ट मॉड्यूल बना लूँगा। अब नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने मॉड्यूल नंबर 7 मॉड्यूल्स मैंने बना लिया। अब इन मॉड्यूल्स का रिवीजन, इनकी स्टडी, इनके की नोट्स मुझे टाइम टू टाइम पर अपने बनाने हैं, और बनाने के बाद मुझे केवल रिवीजन करनी है। ठीक है, रिवीजन आप, अगर आपके नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं या फिर आपने एक अच्छी तरीके से स्टडी की है तो आपको रिवीजन करने में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये आपके कोर टॉपिक है, अलजेब्रा, ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में आप 2D और 3D, इनके इंडिविजुअल आप इंडेक्सेस बना लें और क्वेश्चंस बनाएं ताकि आप एग्जाम के टाइम पर जल्दी से इन पेजेस को कन्वर्ट कर सके। दोस्तों आजकल एग्जामिनेशन काफ़ी डायनामिक हो गए। आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक लग रहा है, लेकिन हैक्टिक नहीं है। अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी चीज़ को फॉलो करें तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं पर फायदेमंद होता है। हर एक चीज़ को प्लान करके अगर एग्जीक्यूशन उसका किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। हम लोग नॉन प्लान वर्क जब करते हैं तो हम एक साथ, जब एग्जाम आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं यार हमारा तो ये टॉपिक बचा है, वो भी टॉपिक बचा है, ये भी टॉपिक बचा है, और ऐसे आप मॉड्यूल बचाएंगे तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि कंसंट्रेशन कैसे करें। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, कंसंट्रेशन के लिए मैं हमेशा यूज़ अपने टाइम पर दोस्तों करता था टाइमर वॉच को। आजकल हर एक मोबाइल में, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन ही होना चाहिए, बेसिक मोबाइल में भी टाइमर होता है। आप क्या करें, 40 मिनट का टाइमर लगाएं या फिर आप 60 मिनट का टाइमर लगाएं, और 60 मिनट का जब आप टाइमर लगाते हैं तो आप ये देख लें कि इन 60 मिनट में ना तो आपको बाहर मूव करना है, ना तो आपको मोबाइल में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या फिर फेसबुक के नोटिफिकेशन या जीमेल के मैसेज रीड करने हैं। ये 60 मिनट में आप ये देखें कि आप विद इन टाइम के अंदर क्या आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कि आप 60 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप जब करेंगे दोस्तों, इसमें आपकी 3 चीज़ें बनेंगी। पहली चीज़ कि आप एक गिवन डेडलाइन के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो अगर आप एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्पीड के साथ में आपने कितने क्वेश्चन एक्यूरेटली बनाए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतनी स्पीड दिखा दें कि 60 मिनट में 200 क्वेश्चन बना लें, तो फिर वहाँ पर एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। लेकिन आपको एक्यूरेसी और स्पीड, इन दोनों को आपको बैलेंसिंग करके ले जाना होगा, तभी आप यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा डिसेंट स्कोर बना सकते हैं। ठीक है, अब यही मेरा कहना है कि आप कंसंट्रेशन जब कभी भी करें तो आप अपने टाइमर को सेट कर लें, और उस टाइमर के दौरान आप ये देखें कि इस टाइम में आपने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की। दोस्तों आप कमेंट करके भी ये चीज़ आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं कि क्या आपने जो भी टाइमर अपना सेट किया है, क्या वो आपके लिए किसी तरह से पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, या फिर आपका उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा, अगर आप क्या करें कि एक इंग्लिश का सेट ले लें 30 क्वेश्चन का, और आप 60 मिनट, अब ये आपके 60 मिनट तो आपके हुए, अब इन 60 मिनट में ये 30 क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से बनाएं तो पहली चीज़ क्या है कि आपकी यहाँ पर एक आदत पड़ जाएगी, हैबिट हो जाएगी कि आप लगातार 60 मिनट तक आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा कहना है कि आप टाइमर लगाकर काम करें, और आप ये देखें कि मुझे इन दौरान मुझे बहुत ही ज़रूरी काम आ जाएगा तब तो मैं चला जाऊँगा, नहीं तो मैं अवॉइड करूँगा अपनी अदर चीज़ों को, क्योंकि इस दौरान मैं चाहता हूं कि मैं 60 मिनट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को डील करूं और इसके ऊपर कंसंट्रेशन करूं। तो कंसंट्रेशन का एक सबसे बड़ा पैरामीटर क्या होता है, टारगेट। अगर आपने अपना टारगेट बना लिया है तो आप आसानी से कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अप्लाई करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा तब। दूसरी चीज़ दोस्तों, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है। मॉक का मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करें या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट दें।
आपने क्या किया कि कोई एक ऐसा टाइम डिसाइड कर लिया कि आपने यहाँ पर मॉर्निंग में 10 to 12 आपने क्या किया कि एक आपने मॉक दे दिया। जैसे ही आपने मॉक दिया, अब आप क्या करें, मॉक सबमिट करने के बाद आपका स्कोर आ जाएगा। अब स्कोर के बाद में क्या है कि जैसे आप सपोज करिए 100 क्वेश्चन थे और आपका स्कोर आया 43/100, ठीक है। आप ये देखो कि इसमें 57 जो क्वेश्चंस हैं मेरे, इसमें मैंने स्किप कितने किए, और उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे आते थे उसमें गलत कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए। उसके बाद आप ये चेक करो कि क्या मैं कुछ क्वेश्चंस को जो मैं करके आया, क्या मैंने गलती जानबूझकर तो नहीं की। कुछ कहते हैं कि सर मुझसे सिली मिस्टेक हो जाती है, तो सिली मिस्टेक तभी हो जाती है जब चीज़ों के ऊपर आप फोकस नहीं करते हो या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, तभी सिली मिस्टेक होती है। अगर आप समझदारी से ध्यानपूर्वक करें तो देखो दोस्तों, ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये कभी किसी क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में नहीं बताई जाती, क्योंकि मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हों आप जल्दी से उनको ओवरकम कर लें और आपका एक अच्छा सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि एक आपका कठिन परिश्रम तो जरूरी रहता ही रहता है, साथ में स्ट्रेटजी जरूरी रहती है। तो मैं, आप कठिन परिश्रम करें, लेकिन मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता सकता हूं कि किन किन चीज़ों से हम कुछ चीज़ों को बूस्ट कर सकते हैं। तो मॉक का असेसमेंट हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए उनको बनाना, या फिर जो गलत हो गए वो गलत क्यों हुए, ओके। और यहाँ पर मैंने गैस किया, गैस क्यों किया, अगर मैं गैस नहीं करता तो मेरे नेगेटिव मार्क्स बच जाते, पॉजिटिव आते, ठीक है। इस चीज़ का दोस्तों कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप 60 क्वेश्चन करके आते हैं, तो अगर किसी दिन भी आपके 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप 60 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आप एज पर हो और आप अपने आप को 60 से 70 पर ले जाओ। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन फिर भी 3 to 4 का ही क्राइटेरिया रखो कि 3 to 4 से ज़्यादा आपके गलत ना हो। मैं तो कहूँगा 0 गलत हो, कोई भी गलत ना हो, क्योंकि तभी आपकी एक्यूरेसी बनेगी। लेकिन आप क्या करते हो, 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और इसमें से 15 क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर आपने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये दोस्तों हैबिट को भूल जाओ, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करो और अपने आप को लगातार असेसमेंट करते रहो। फिर जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे आते थे गलत हुए, तो फिर आप उसी वाले टॉपिक के ऊपर जाओ और उस टॉपिक को रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन करने से फिर आपसे वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और कि अगर मैं अपने की नोट्स, डायरी नोट्स या टास्क शेड्यूलर कैसे बना सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि कभी भी अगर हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, या फिर आप मैथ को पढ़ रहे हो, या फिर आप रीजनिंग को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि हर एक टॉपिक का इंडेक्स बना लो, और इंडेक्स में जैसे आपने क्या किया कि आपने रैंकिंग बना लिया, तो आप रैंकिंग का एक फंडा बना लो कि मुझे पता है टोटल बराबर क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम -1। तो कभी कभी कुछ लोग जो ये छोटी चीज़ें भूल भी जाते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं भूलने को मिलेंगी। एक डायग्राम बना लो कि टॉप से रैंक कितनी दी है, बॉटम से रैंक कितनी दी है, टोटल मुझे स्टूडेंट्स पता करने हैं, ओवरलैपिंग की क्या कंडीशन होती है, वॉट। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ रैंकिंग में किस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप की नोट्स बनाकर रखो, इसको रिवाइज करने में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। एट अ ग्लांस, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं की नोट्स आपके कहाँ पर फ़ायदा करते हैं, एट अ ग्लांस, मतलब कि जब एग्जाम्स वाली नाइट से पहले हम कुछ चीज़ों को एक बार में ओवरव्यू देख लेते हैं, तो कभी कभी यहाँ पर फ़ायदा मिलता है ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी जो डेली आपका स्टडी प्लानर है, इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप कॉपी पर सेव कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अपने टाइम परफॉर्मेंस को मेज़र करें। यही एक तरीका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। बाकी डे टू डे लाइफ को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों अपने मेन एम के ऊपर आप ध्यान रखो, ये जो सेंटर पॉइंट है ये है आपका एम, और आप थोड़ी सी दूरी पर खड़े हुए हो, तो आप जब कोई भी चीज़ प्रयास कर रहे हो तो यहाँ पर आपका प्रयास है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, तो आप ध्यान रखो कि इस इनर सर्किल में आपको आना है। इनर सर्किल में आने के बाद आपको टारगेट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। मैं बार बार आपको ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आप अपने आप को डाइवर्ट ना करें, और जो आपका एम है पहले आपका एम मिल जाए दोस्तों, उसके बाद तो बहुत सारे जो अदर वर्क हैं उनको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल वेनिस कर दें, बिल्कुल बेकार कर दें, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ का मजे लें, हर एक चीज़ का एंजॉय करें, लेकिन एक्सेस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने एम को ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। दोस्तों आप अपने आप में विश्वास रखें कि आप ये काम कर सकते हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप ये काम जरूर कर सकते हैं, और आपको भी अपने अंदर विश्वास
होना चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक यहाँ पर जो मैंने प्लेलिस्ट आपको दी है आप जरूर देखें और अपने सुझाव जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि किसी भी अदर तरीके का इंप्रूवमेंट हो उसको मैं बता सकूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।